जो कि 35 mm की होती है। इसके एजेस मींस इसके किनारों में परफोरेटेड दैट मींस होल बने हुए होते हैं। इसे प्रोजेक्टर के स्प्रॉकेट्स में एडजस्ट किया जाता है जिससे इसकी फिल्म या पिक्चर स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से रखी जा सके और स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से फोकस होकर दिखाई दे सके। और अब हम बात करने वाले हैं कि फिल्म स्ट्रिप कैसे प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले फिल्म स्ट्रिप के लिए सबसे अच्छी और रिलेवेंट टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। फिर इसे थीम के अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाकर सीक्वेंस वाइज डेवलप करना चाहिए। इसे सिंपल और क्लियर रखना चाहिए। इसके हर सेगमेंट्स में मींस हर कॉर्नर पर एक बहुत ही अच्छी और मेन टू टॉपिक होनी चाहिए। इसके लिए रिसोर्सेज से या फिर जहां से भी हो सके पिक्चर सेलेक्ट करना चाहिए या फिर खुद अपनी पिक्चर्स बना लेनी चाहिए। हमें पिक्चर और वर्ड्स को बिल्कुल रिलेटेड रखना चाहिए जिससे नॉर्मल पीपल्स या नॉर्मल पर्सन भी उसे आसानी से समझ सके। हमारी हर पिक्चर एक स्टोरी मींस कहानी बतानी चाहिए और इस तरह हमारी स्टोरी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हमारी पिक्चर सिंपल और रियल होनी चाहिए जिससे मेन मैसेज को एम्फसाइज्ड मींस ध्यान दिया जा सके। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है फिल्म एंड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। इसे पिछले समय में ऑडियो विजुअल एड्स के रूप में यूज किया जाता था जिसे नर्सिंग कॉन्सेप्ट स्किल या प्रोसीजर को समझाने या डेमोंस्ट्रेट में दिखाने के लिए यूज करते थे। दोस्तों फिल्म्स 4 टाइप की होती है। पहली है एजुकेशनल फिल्म। इसमें एनाटॉमी और पेशेंट के केयर के बारे में बताया जाता है। दूसरी है ट्रेनिंग फिल्म। इसमें क्लिनिकल स्किल और इमरजेंसी में कैसे केयर किया जाता है इसकी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इस फिल्म में हेल्थ केयर इशू और पेशेंट स्टोरीज के बारे में बताया जाता है। चौथी है एनिमेटेड फिल्म। इसमें हेल्थ प्रमोशन और डिसीज को कैसे रोका जाता है इसके बारे में बताया जाता है। तो आइए हम चाय पीते पीते अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पावर पॉइंट स्लाइड। इसे पीपी या पीपीटी भी कहते हैं। हम तो पीपीटी ही कहते हैं। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चार्ट और इमेजेस की स्लाइड शो तैयार की जाती है जिससे प्रेजेंटेशन दिया जा सके। इसे जनरली बिजनेस, स्कूल और कॉलेज प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं पावर पॉइंट के क्या-क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हमारी पावर पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी माना जाता है। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो ये सबसे जल्दी ओपन होने वाली और व्यू होने वाली सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इसमें बहुत सारी अच्छी ऑप्शनल प्रेजेंटेशन फीचर्स होती है जैसे कि ट्रांजिशन, एनिमेशन, लेआउट्स और टेम्पलेट्स। और सबसे अच्छी बात ये है कि पावर पॉइंट में बनाए जाने वाले स्लाइड को आप इतने सारे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि GIF, JPG, इमेजेस, MPG, 4 वीडियो, PDF, RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, WMV, वीडियोस, मीडिया वीडियो एंड PowerPoint XML। दोस्तों आपको भूख लग रही होगी ना? आइए हम पॉपकॉर्न खाते खाते पावर पॉइंट के डिजाइन के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं और एक एक को डील करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। सबसे पहले हमें अपने प्रेजेंटेशन की टॉपिक या मेन पर्पस डिटरमाइन करना चाहिए और हमें ये पता करना चाहिए कि हमारा मेन मैसेज जो हम ऑडियंस को देना चाहते हैं वो क्या है और हमारा सारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक मेन थीम से रिलेटेड ही होना चाहिए। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है ऑडियंस सेंटर्ड कंटेंट। जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उन्हें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है और उनकी एक्सपर्टीज लेवल क्या है। मींस अगर हम कुछ बात बच्चों को समझा रहे हैं तो हमें बच्चों की तरह समझाना चाहिए।
प्रेजेंटेशन में बहुत सारे वर्ड्स या पिक्चर डालकर उसे किचिर बहुत ज्यादा भरी हुई नहीं बना देना चाहिए। हमें अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे मींस पहुंचाने के लिए कॉन्साइज यानी कि छोटे-छोटे सेंटेंसेस और बुलेट पॉइंट का यूज करना चाहिए। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल हायरार्की। दोस्तों, हमें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एम्फसाइज ध्यान बढ़ाने के लिए उसे और भी अच्छा बनाना चाहिए। हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, जैसे कि हमें लार्जर फॉन्ट का यूज करना चाहिए, बोल्ड टेक्स्ट और ऐसे कलर यूज करने चाहिए जिससे मेन पॉइंट में ऑडियंस का ध्यान ज्यादा खींचा जा सके। जैसे कि इस एग्जांपल के लिए हमने क्लासिफिकेशन को अलग कलर से यूज किया है, बिल्कुल ऐसे ही। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। हमें अपने प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी मींस निरंतरता को बनाए रखना चाहिए, जैसे अपने फॉन्ट से, कलर से और फॉर्मेटिंग से, जिससे ये सारी स्लाइड को कोहेसिव यानी कि एक दूसरे से जोड़ने वाली और बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सके। इसके अलावा हमें अपने स्लाइड में बहुत सारे टेक्स्ट का यूज नहीं करना चाहिए। हमें बुलेट पॉइंट्स और छोटे-छोटे सेंटेंसेस को यूज करके विजुअली अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहिए। हमें अपने हर पॉइंट में अच्छे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, जिससे हमारी हर एक पॉइंट को हम बहुत ही अच्छे से ऑडियंस को इलैबोरेट यानी कि समझा सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल। हमें अपनी प्रेजेंटेशन में रिलेवेंट विजुअल्स को ही इनकॉर्पोरेट यानी कि शामिल करना चाहिए, जैसे कि इमेजेस, ग्राफ, चार्ट्स, डायग्राम, जिससे कि हमारा प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट हो। हमें इस बात की श्योर कर लेना चाहिए कि हमारे सारे विजुअल्स बहुत ही हाई क्वालिटी और अच्छे सोर्सेज से हो। दोस्तों, व्हाइट स्पेस को यूज करके आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ओवर क्राउडिंग में पिचर भरी न दिखे और ऑडियंस के लिए पढ़ने लायक बन सके। हमारे प्रेजेंटेशन की फ्लो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि जैसा हमारा सीक्वेंस है वैसा ही होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि हमारे ऑडियंस को हमारे प्रेजेंटेशन में हमें कैसे बनाए रखना है। और ये होगी हमारे एंगेजिंग ओपनिंग से। दोस्तों, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियंस का ध्यान खींचना है तो शुरू से ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, कोट्स बोलना चाहिए, जिससे कि आपका ऑडियंस का ध्यान शुरू से ही बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट जिसे हम अपना सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। यहाँ इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना। दोस्तों, हमें अपने प्रेजेंटेशन में स्टोरी टेलिंग की टेक्निक अपनानी चाहिए, जिससे हमारी टॉपिक रिलेटेबल और मेमोरेबल यानी कि यादगार हो सके। हम अलग-अलग पॉइंट्स और नैरेटिव्स को यूज करके अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने स्लाइड में बुलेट्स को स्पेरिंगली यानी कि जहां जरूरत हो वहीं यूज करना चाहिए। हमारी हर पॉइंट मीनिंगफुल और रिलेवेंट होना चाहिए। हमारी एक ही स्लाइड में अलग-अलग पॉइंट्स होना चाहिए, जिससे कि हमारी हर स्लाइड में हमारी इंफॉर्मेशन क्लैरिटी के साथ जा सके। हमें अपने प्रेजेंटेशन में ऐसे कलर्स को यूज करना है जिससे हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो, और हमें अपने प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर को पढ़ने लायक बनाना चाहिए। जैसे हमने आपके लिए अपने प्रेजेंटेशन में व्हाइट कलर की बैकग्राउंड और ब्लैक कलर का टेक्स्ट रखा है, जिससे आप इसे दूर से भी आसानी से देख और पढ़ सके। हमें अपने प्रेजेंटेशन की बार-बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे हम अपने कंटेंट और टाइमिंग से फैमिलियर हो सके और अपने ऑडियंस को बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्मूथली प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सके। हमें कम ट्रांजिशन या लिमिटेड ट्रांजिशन और एनिमेशन का यूज करना चाहिए, जिससे हमारे कंटेंट बढ़ सके और डिस्ट्रैक्शन ना हो। इससे हमें सिंपल ट्रांजिशन का यूज करना चाहिए, जैसे कि फेड और स्लाइड होना सबसे इफेक्टिव होता है। दोस्तों, हमें अपने ऑडियंस का अटेंशन बनाए रखने के लिए क्वेश्चन, पोल्स और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स का यूज करना चाहिए। हमें बार-बार अपना प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग, ग्रामर और ओवरऑल प्रेजेंटेशन चेक करते रहना चाहिए। हमें हमेशा बैकअप
प्रेजेंटेशन को लास्ट में कंक्लूड करना चाहिए। की पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स को समरी कर देना चाहिए, जिससे हम लास्ट में बहुत ही अच्छा इंप्रेशन अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके। और अभी प्रोजेक्टर है जिसका नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसे कहते हैं OHP। ये एक फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर होती है जो किसी इमेजेस को स्क्रीन पर लाइट के थ्रू एनलार्ज करती है। ये हमारे स्मॉल डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर को भी बहुत सारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम जिस इमेज को रखते हैं वह बिग साइज की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म या शीट होती है, जिसे फॉइल्स या ट्रांसपेरेंसीज भी कहते हैं। ये इमेजेस प्रिंटेड, हैंडरिटन या ड्राइंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में तो हमें चाय पीते पीते ही बात करनी चाहिए। टेलीविजन एक ऐसा टीचिंग टूल है जिससे हम लर्निंग, डेमोंस्ट्रेशन और थिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। टेलीविजन इतने सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी, इंटरैक्टिव टीवी, डिजिटल सिग्नल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। और हमारे अगले प्रोजेक्टर का नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। इसे हम प्यार से कहते हैं LCD। ये हमें पढ़ने और सीखने के लिए बहुत यूजफुल होती है। और इस LCD को यूज किया जाता है क्लासरूम लेक्चर के लिए, क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग के लिए, सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन के लिए, केस स्टडी के लिए, ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए, कंटिन्यू एजुकेशन देने के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्टर का नाम है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, जिसे हम प्यार से DLP भी कहते हैं। इसे नर्सिंग में पढ़ाने और सिखाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी इमेजेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट, वाइड रेंज ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शन, यानी कि दूर दूर तक आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, इजी टू यूज, आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं कहीं भी ले जाकर। और ये होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि पैसे भी कम लगते हैं। इसे भी सेम चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि क्लासरूम में लेक्चर लेने के लिए, क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग के लिए, सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन के लिए, केस स्टडी और ग्रुप डिस्कशन के लिए, कंटिन्यू एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट का नाम है डिजिटल ऑडियो। ये एक पावरफुल टीचिंग एड है। इसकी एजुकेशनल सेटिंग इसे ऑनलाइन कोर्स और क्लासरूम के लिए यूजफुल बनाती है। इसकी सेटिंग्स एजुकेटर और लर्नर दोनों के लिए बेनिफिट होती है। ये हमारे लर्नर्स के एंगेजमेंट को बनाए रखते हैं, इससे इजीली एक्सेसिबल होते हैं। मल्टी मॉडल लर्निंग के लिए ये हेल्पफुल होती है। ये हमारे लर्नर को फ्लेक्सिबल बनाती है, रीइंफोर्समेंट बनाती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने के लिए यूज होती है और ये एक एक्सपर्ट का काम करती है एक्सेसिबिलिटी के लिए। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमें सभी तरह से हेल्प करती है, जैसे कि मेडिसिन ढूंढने के लिए, एप्लीकेशन के द्वारा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एविएशन इंडस्ट्री ढूंढने के लिए, बिल्स बनाने के लिए। बड़े बड़े शॉप और मॉल्स में बिल्स कंप्यूटर से ही तो बनाए जाते हैं। हम इनसे स्लाइड बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सारी नोट्स डिलीवर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये एक दो तरह से हमें पावरफुल टीचिंग मीडिया में हेल्प करती है। एक तरफ ये हमें एजुकेटर को अपने पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन देने के लिए हेल्प करती है और दूसरी ये एंगेजमेंट और इंटरेक्शन को बनाए रखती है। और अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है ई-लर्निंग। ई-लर्निंग एक मॉडर्न अप्रोच होती है एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हम चीजों को सीखने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज करते हैं। ई-लर्निंग एक इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस को यूज करके एजुकेशनल कंटेंट को पढ़ा सकते हैं और चीजों को सिखा सकते हैं। इसमें
को